हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो हमारी केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट की नई सीरीज़ आ गई है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन आ जाएगा, HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन इन द प्रेजेंस ऑफ। ये जो HDPE है ये प्रोड्यूस्ड होता है बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन से, किस प्रेजेंस में। तो टाइटेन, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वल्केनाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग रबड़ विद। ये जो वल्केनाइजिंग प्रोसेस होता है ये हीट करता है रबड़ को किसके साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई वोल्टेज इंसुलेटर। जो सब्सटेंस होता है मैन्युफैक्चर ऑफ हाई वोल्टेज इंसुलेटर को यूज़ करने के लिए वो कौन सा यूज़ होता है, सिलिकॉन्स, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाइलॉन। यहाँ पे सिर्फ नाइलॉन दिया है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे नाइलॉन 66 होगा। इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ये जो नाइलॉन 66 होता है ये प्रिपेयर्ड होता है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। और अगर अकेला नाइलॉन हो तो नाइलॉन जो होता है वो कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम का क्या होता है, मोनोमर होता है, प्रिपेयर होता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ नॉट अ नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर कौन सा नहीं, इसमें से रेयॉन। इंडिगो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो इज, इंडिगो क्या है, एक वेट डाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैग्नीशियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो इतना इजी क्वेश्चन है ये। तो मैग्नीशियम बिलोंग करता है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स को। द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन एज, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एटॉमिक नंबर गिव्स द नंबर ऑफ डैश इन एन एटम। तो एटॉमिक नंबर क्या क्या देता है हमें एटम में, प्रोटॉन भी देता है और इलेक्ट्रॉन भी देता है। तो ए और बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉस्फोरस इज़ मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। फॉस्फोरस जो होता है वो किससे एक्सट्रैक्ट होता है, तो ये होगा बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, बोन ऐश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आइडेंटिफाई द फर्टिलाइज़र फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें जो है फर्टिलाइज़र हमें बताना है, तो कौन सा होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सुपर फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें से पेयर बताना है कि जो कि करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे देखो हम डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये बैक्टीरियल प्लांट के अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं, और इंसेक्टिसाइड जो होते हैं वो आंट्स या फिर कोई भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए। फंगीसाइड जो है फंगल इन्फेक्शन को के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये हर्बिसाइड जो होता है वो वीड्स को मारने के लिए यूज्ड नहीं होते हैं। तो ये करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड। जब क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो क्या किस चीज़ के प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो मतलब कौन से प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनते हैं सल्फर के, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द चीप सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम का चीप सोर्स क्या होता है, बॉक्साइट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होगी, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो हम अगर इसके इस तरह से लिखें 2 8 10 हो गए और 3 बच गए, तो +3, 3 3 हमारे पास वैलेंसी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड इन सबशेल। 14 इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, एस में कितने होते हैं, 2 ही ऑर्बिटल्स हम, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं। पी में 6 भरते हैं और डी में 10 और एफ में कितने 14। तो एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं सबशेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम इज़। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दें सोडियम से, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 मतलब 2 और 8 से देखें तो 2 + 8 कितना होगा 10, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यार यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, फिर भी अगर हम करें, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन इज़। ये जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन में, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है ब्रोमीन का, क्या होता है Br2।
टू होता है, Br2 होता है, तो 2 ही इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दिख नहीं रहा है वैसे तो, हो क्या हो गया इसको, फिर भी मैं पढ़ के बता देती हूँ। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव, 2 मिनट। क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और टू गिव डैश गैस, कौन सी गैस देता है ये, तो ये एसिटाइलिन गैस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफाइड स्प्रिट इज आल्सो नोन एज, रेक्टिफाइड स्प्रिट जो होता है वो उसे क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बोलते हैं या फिर प्योर अल्कोहल भी बोल सकते हैं, या फिर हाँ एब्सोल्यूट और सिंपल अल्कोहल भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं, 7, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ डैश चार्ज्ड पार्टिकल, तो कैथोड रेज में कौन से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज फॉर्म्ड एज स्लैग इन एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉस्फोरस, तो किस में जो है स्लैग जो होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉस्फोरस में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अ मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश इज कॉल्ड पावर अल्कोहल, अब पावर अल्कोहल का कौन सा मिक्सचर होगा, एक तो पेट्रोल होगा, इतना हमें याद रखना है, तो पेट्रोल किस किस में आ रहा है, पेट्रोल इसमें इसमें और इसमें, और दूसरा हो जाएगा इथेनॉल, तो इथेनॉल और पेट्रोल का मिक्सचर होगा उसे हम बोलेंगे पावर अल्कोहल। और ये हमें पता होना चाहिए कि पेट्रोल इसमें 80% होता है और इथेनॉल कितना होता है, 20% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटन इज ब्लीच्ड बाय, तो कॉटन किससे ब्लीच्ड होगा, क्लोरीन से, और भी हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ClO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, आइसोटॉप में कौन से एलिमेंट होते हैं, तो जहाँ पे सेम मास नंबर, ये तो क्या हो गया आइसोटॉप, ये हो गया आइसोवार ना, हाँ, तो आइसोटॉप्स में क्या होता है, प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, ये भी गलत हो गया, तो और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंट, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द एलिमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट्स ऑफ फाइनल जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप के पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है इनर्ट या फिर नोबल गैस, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द पीक ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम कर्व इज ऑक्यूपाइड बाय, ये जो पीक है ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम कर्व की, उस वो क्या ऑक्यूपाइड किससे होता है, तो ये ऑक्यूपाइड होता है अल्कली मेटल से, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन सल्फाइड 2, ये जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड को किस में, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन, फॉस्फोप्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ब्रेन ऑफ सेल, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी और नर्वस टिश्यू ऑफ एनिमल्स में भी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हमें दी गई है अमेलगम जो होते हैं वो अलॉयज है कंटेनिंग Hgn की मरकरी, क्या मरकरी के अलॉयज होते हैं, तो ए ऑप्शन, मतलब ये जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, और अमेलगम आर ऑलवेज इन लिक्विड स्टेट, नहीं, ये हमेशा लिक्विड स्टेट में ही नहीं रहते हैं, किसी और स्टेट में भी ये जाते हैं चाहे सॉलिड हो या गैस, और ये हाईली कलर्ड अलॉयज नहीं होते हैं, ये भी नहीं होते हैं, ना ही ये रेजिस्ट करते हैं कोरोजन्स को, तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1 अलोन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया आइसोटॉप्स का, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, तो आइसोटॉप्स के पास क्या हो जाएगा, सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एटॉमिक रेडियस एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीजेस, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डिक्रीजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें से सही है, तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सारे ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो ये आंसर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रॉटन फिश इज, अब देखो कलरलेस
गैस होगी, मतलब हमें नहीं दिखाई देगी, और स्मेल होगी रोटन फिश, यानी कि एक सड़ी हुई मछली की स्मेल आएगी। तो किस में आती है ये? तो ये आती है PH3 में, ठीक है। और ये जो H2S गैस होती है ना, इसमें कौन सी गैस, कौन सी स्मेल आती है? सड़े हुए अंडे की, ठीक है। और PH3 में सड़े हुए मछली की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाँ, द फंगीसाइड वर्डेक्स मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ। तो ये किस चीज़ का मिक्सचर होता है? ये होता है, पहला तो एक तो कॉपर सल्फेट का मिक्सचर होता है ये, और दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी मिक्सचर होता है, और वाटर का भी। तो इन दोनों या तीनों में से कौन कहाँ कहाँ, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टोबैको इज प्रिजर्व्ड फ्रॉम ड्राइंग आउट इन। ये जो तंबाकू होता है उसको, मतलब उसमें नमी बनाने के लिए, मतलब वो सूखे ना, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? ग्लिसरॉल। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो कौन सा मेटल जो है वो यूज्ड किया जाता है कॉमनली, कॉमन यूज़ किया जाता है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए बन जाए, मतलब। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आयरन इज़ द राइट आंसर। अब देखो फिर से क्वेश्चन वही आ गया, रिपीट हो गया। नाइलॉन 66 जो है वो प्रिपेयर्ड होता है किससे? हेक्सामिथाइलिन डाइमीन और एडिपिक एसिड। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फॉर्मूला ऑफ टेट्रा क्लोरो डाई अमीन प्लेटिनम 4। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो यहाँ पे टेट्रा क्लोरो दिया हुआ है, यानी कि क्लोरीन कितने हैं? 4 हैं। तो यहाँ पे 4 क्लोरीन कहाँ कहाँ आ रहे हैं? एक इधर आ रहे हैं, एक इधर आ रहे हैं, इधर नहीं आ रहे, इसको काटो। और इसको भी सोचेंगे अगर इन दोनों में से नहीं बनता कुछ तो। और फिर है डाई अमीन, डाई अमीन यानी कि अमीन NH3 कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, ठीक है। फिर प्लेटिनम भी है, प्लेटिनम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? पोटेशियम आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन BCC लैटिस इज। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा BCC लैटिस का? वो हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 41 का क्या आंसर आ जाएगा? सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें से किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है? तो NaCl सोडियम क्लोराइड का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो सबसे ज़्यादा होता है। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ द हाईएस्ट pH। अब इसमें से जो हाईएस्ट pH होगा वो किसका हो जाएगा? हाईएस्ट pH हो जाएगा इनमें से NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, ठीक है। तो हमें इतना पता है कि क्ले हम किससे बना सकते हैं? सीमेंट से बना सकते हैं, है ना। मैचेस में क्या होता है? जो माचिस की डिबिया होती है उसमें फॉस्फोरस होता है, ठीक है। इंक से हम कार्बन ब्लैक, ठीक है। तो इसमें से इन 3, और ग्लास रह गया तो ये सिलिका। अब देखें कि ए जो है वो किससे? 3 से, A3, ठीक है, B2, ठीक है, सी का 1 और डी का 4। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का कंपोजिशन क्या है इसमें से? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न थी। वैसे तो क्या कन्फ्यूज़न है, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका कंपोजिशन होगा, लेकिन सिट्रिक एसिड का नहीं होगा, ना ही इसका होगा। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कोई लेना देना नहीं है बेकिंग पाउडर से। तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो आएगा, और साथ में क्या आएगा? टार्टरिक एसिड आएगा। इन दोनों का कंपोजिशन होता है बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पेस्चराइजेशन मीन्स, पेस्चराइजेशन का मतलब क्या है? बॉइलिंग एंड कूलिंग ऑफ प्रिवेंट माइक्रोबियल स्पॉलेज। बॉइलिंग एंड कूलिंग ऑफ प्रिवेंट माइक्रोबियल स्पॉइलेज इसका आंसर हो जाएगा। या थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो हो रहा है, मतलब आवाज़ हो रही है, ख़राब हो रही है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड होगा। तो देखो हेमोग्लोबिन जो है वो इसको गिप्सम तो नहीं होगा, स्टार्च आयरन से मिलता है क्या, नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या क्या दिया हुआ ये पटाइलेन पता नहीं क्या दिया है, रॉक साल्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सोडियम, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वाटर गैस इज़ द मिक्सचर ऑफ, वाटर गैस क्या है, किस चीज़ का मिक्सचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक स्पेल्टर जो होता है, जिंक स्पेल्टर क्या होता है, इम्प्योर जिंक, मतलब ये अशुद्ध जिंक जो होता है उसे बोलते हैं हम जिंक स्पेल्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, CeO2 यानी कि सेरिक ऑक्साइड, सेरिक ऑक्साइड इज़ यूज्ड इन पेंट्स, सेरिक ऑक्साइड जो होता है वो यूज्ड किया जाता है पेंट्स में एज अ ओपेसाइफर। ठीक है, ये आंसर होगा, बाकी नहीं होगा इसका। तो आई होप ये थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। मैं बहुत जल्दी जल्दी भी वीडियो बनाती हूँ, एक मतलब प्रिपेयर नहीं किया होता है, एकदम से क्वेश्चंस डालने बस हो गया। थैंक यू सो मच, अगर आपको हेल्प मिलती है, थैंक यू।